नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ऑफर, आरोप और आप। ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा कहीं पास कहीं फेल रही है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के सफल प्रयास और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में असफल कोशिश के बाद भाजपा ऑपरेशन लोटस को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार आरोप लगाने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, ये भी दावा किया कि बीजेपी ने ऑफर दिया है कि या तो हमारी पार्टी आ जाओ, अन्यथा ईडी सीबीआई का दंश झेलो। आपने दावा किया कि केजरीवाल जनता के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन बीजेपी पैसा और सीबीआई और ईडी के बल पर देश के अंदर जनता की सरकार को झूठा साबित करते हैं। ये पैसा और ईडी के बल पर सरकारों को तोड़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे के बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी अपने 4 विधायकों के सामने उनको लेकर आई है, जिन्होंने खुलासा किया कि बीजेपी द्वारा उसके 4 विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर देकर भाजपा ने आने को कहा है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायकों को भाजपा ने ऑफर दिया। ऑफर यह था कि आप छोड़ने पर 20 करोड़ देंगे और दूसरों को साथ लाए तो 25 करोड़। संजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायक संजीव झा, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और एक अन्य विधायक को भाजपा ने पार्टी छोड़ने के एवज में 20 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया है। संजय सिंह के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि भाजपा के लोगों ने मुझे कहा कि आपके 20 और विधायक हमारे संपर्क में हैं। वहीं विधायक संजीव झा ने कहा कि भाजपा के लोग मेरे पास आए और कहा कि अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे और अगर आपके कुछ और विधायकों को भी साथ लाते हैं तो 5 करोड़ रुपए ज्यादा देंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को गुजरात में एक रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर पर इसलिए छापे पड़े क्योंकि दिल्ली में ये लोग सरकार गिराना चाहते थे। मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था कि भाजपा से संदेश आया है कि आपको तोड़ दो और यहां आ जाओ, यहां सारे केस भी खत्म हो जाएंगे और तुमको दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। सिसोदिया ने छापे के बाद कहा था कि भाजपा ने उन्हें आप छोड़ने और सीएम बनाने का ऑफर दिया। उधर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों के बाद भाजपा भी जो है वो हमलावर है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जितने भी आरोप लगा लें, मनीष सिसोदिया के बचने का अब कोई स्कोप नहीं है। चलिए, और इस पूरी चर्चा को लेकर कुछ प्रतिक्रिया भी हैं, पहले वो सुनते हैं। अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोंटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का संशय और दोमत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी चेष्टा कर रही है, कुचेष्टा कर रही है कि वो इधर उधर की बातें करें, किंतु जो मुद्दे की बात है कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया या नहीं किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो सटीक और पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर देने में असक्षम है आज आम आदमी पार्टी। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में
शहजाद पूनावाला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि भारत रत्न नहीं, भ्रष्टाचार का रत्न मिलना चाहिए। घोटाले करने और घोटाले के बाद झूठ बोलने के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। बेतुके आरोप लगाकर मुद्दे को भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन लूटस है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सवाल यही है कि क्या वाकई आरोप सही हैं या फिर ईडी और सीबीआई की रेड के बाद इधर उधर की बात की जा रही है। इन आरोपों के जो भी बातें कही गई हैं या जो ये आरोप है ये कितने सही हैं, या फिर जो छापे पड़े हैं क्या ये उसके साइड इफेक्ट है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश से आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इमरान लतीफ हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं शकील अहमद। शकील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इमरान लतीफ जी आपसे करना चाहती हूं। आम आदमी पार्टी से कई दिग्गजों ने सामने आकर ये कहा और इस चीज को स्वीकारा है, मतलब आप समझ लीजिए कि मीडिया के सामने यदि आप आके कह रहे हैं, अच्छा इस बात के मुझे ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए पर ज़रूरी हो जाता है कि यदि वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात हुई है तो इसके लिए तो प्रमाण भी मांग सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई आप लोग की बौखलाहट है, कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रही आम आदमी पार्टी। तो किस तरह से एक प्रमाण दे पाएंगे कि हाँ ऐसी बातचीत हुई है या ये ऑफर हुआ है? देखिए, एक एक करके कई सारे सवाल कर डाले आपने, मैं सबका जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो बौखलाहट आम आदमी पार्टी को नहीं है, बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को है। जब से पंजाब चुनाव के परिणाम आए हैं और जब से देश भर के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी है कि नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल के रूप में एक ऐसा चेहरा आ गया है जो उनको टक्कर दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी अपने शिक्षा के मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल के साथ इस तरह से आकर खड़ी हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चूर चूर कर सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, गुजरात में जिस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ लेने का काम कर रहे हैं, अपनी पलकों पर बिछाने का काम कर रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली और पंजाब से होते हुए देश भर के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। तो ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लठैतों ईडी और सीबीआई को आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगा दिया है। अच्छा, अब ये जो कोई नई बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है नहीं। इन्होंने गोवा में किस तरह से सरकार बनाई थी, किसी से नहीं छूट छुपा है। मध्य प्रदेश में इन्होंने किस तरीके से सरकार को हाईजैक किया और किस तरीके से सरकार बनाई तोड़फोड़ करके, ये किसी से नहीं छिपा है। इन्होंने अरुणाचल में किस तरीके से तोड़फोड़ करी, किसी से छिपा नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी तक होता ही आया था कि कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की अपनी एक मंडी सजा रखी थी और वहां से ये खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाते गिराते थे। ये एक नजारा अभी तक देश ने देखा था, लेकिन पहली बार एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो रहा है कि हर तरीका इन्होंने अपना लिया। इन्होंने जब से आम आदमी पार्टी वजूद में आई है राखी जी, तब से सीबीआई और ईडी को काम पर लगा रखा है, दिल्ली पुलिस को काम पर लगा रखा है। दिल्ली के अंदर सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर में छापा डाला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने सर्विसेज के मामले में सत्येंद्र जैन जी के ऊपर रेड डाली और उसके बाद 3 साल तक केस चलाया, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर और दफ्तर पर छापे डाले, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज भी जो सीबीआई ने रेड डाली है मनीष सिसोदिया जी की शराब नीति को लेकर, उसमें भी क्या मिला है अभी तक सीबीआई कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही। पूरे दावे और पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी तक मुख्यमंत्री जी बेदाग साबित हुए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी बेदाग साबित हुए कई बार, जिस तरीके से हमारे सारे मंत्री बेदाग साबित हुए सीबीआई और ईडी की रेड से, जिस तरीके से हमारे 40 से ज्यादा विधायक दिल्ली पुलिस के जो कार्रवाइयां रही उससे बिल्कुल बेदाग निकले, बाइज्जत बरी निकले कोर्ट के द्वारा। इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक विधायक साफ सुथरा निकलेगा। आज आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मैं कई सारे उदाहरण ले रहा हूं जो खरीद फरोख्त और ईडी और सीबीआई के जरिए नेताओं को उत्पीड़न करके उनको भारतीय जनता पार्टी में कैसे लाया जाता है और कैसे पार्टी तोड़ी जाती है। एक नहीं, मैं आपको दर्जनों उदाहरण देता हूं। शिवेंद्र अधिकारी का उदाहरण ले लीजिए, बंगाल के सबसे भ्रष्ट नेता माने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी रोज हल्ला दंगा करती थी, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया ईडी और सीबीआई के डर से, तो सारे केसेस भी हाइबरनेशन में चले गए। शिवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया बंगाल के अंदर। तो ये पहला उदाहरण ले लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा पानी के सबसे बड़े माफिया माने जाते थे पूरे ब्रह्मांड के अंदर,
वाटर स्कैम के नाम पर पूरा तहलका मचा के रखा था भारतीय जनता पार्टी ने असम के अंदर। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, दूध के धुले हो गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, नारायण राणे का उदाहरण ले लीजिए। ये देखिए, नारायण राणे को शामिल कराया, केंद्र में मंत्री बना दिया। सुखराम जी जो टेलीकॉम के घोटाले के लिए उनका उदाहरण ले लीजिए, अनिल शर्मा जी का उदाहरण ले लीजिए, अजित पवार जी का उदाहरण लीजिए। तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इन्होंने हमेशा किया है दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए, दूसरे नेताओं पर दबाव बनाने के लिए और उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी पर जब जब ये प्रयोग इन्होंने करने का प्रयास किया है, इससे पहले भी 2015 में प्रयास किया था। ठीक है, मैं वापस आती हूँ इमरान जी, अभी बीच में रोकूंगी और मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए। देखिए मैं ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, समझ गई मैं। ठीक है, वापस आती हूँ। गुलरेज जी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं लग रही है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल इनकी तरफ से भी आ गए। अब ये बताइए कि मैं हमेशा कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से जब कोई जुड़ता है चर्चा में कि छोड़ दीजिए कुछ अब मतलब देखिए, जैसे राजस्थान को छोड़ा है, छत्तीसगढ़ को छोड़ा है, दिल्ली को भी छोड़ दीजिए, सब जगह ही सरकार ले लेंगे तो विपक्षी कहाँ बचेगा फिर? क्या वाकई ऐसे कुछ है? हमने तो छोड़ रखा है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को तो पकड़ेंगे ना। जो भ्रष्टाचार करता है उससे अकाउंटेंसी भी ली जाएगी। ये देश का कानून है और देश कानून से और संविधान से चलता है। मेरे प्यारे दोस्त, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सारी बातें की, लेकिन क्या उन्होंने एक बार भी अभी तक जो कलाली घोटाला किया है, जो दारू का घोटाला किया है, एक शब्द भी बोला? इन्होंने नहीं बोला। ये यही बात है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। बदले में दिल्ली की जनता को क्या मिला? धोखा मिला, भ्रष्टाचार मिला, लूट खसोट मिली। हम कंटिन्यू इनसे एक ही बात पर सवाल कर रहे हैं कि आप बताओ कि यदि आपकी जो शराब पॉलिसी थी इतनी अच्छी थी तो उसको आपने वापस क्यों लिया? यदि आपकी शराब पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो आपने खुद ने, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने जो नई पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बनाई थी, उसकी एक भी रिकमेंडेशन को इन्होंने फॉलो नहीं किया। क्यों? जब उस कमेटी ने कहा था कि बड़े जो शराब के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो होलसेल के बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दिल्ली सरकार अपने पास रखेगी, और लेकिन इन्होंने उसको भी प्राइवेटाइज किया। क्यों? फिर भी रेवेन्यू गिरा और बहुत बड़ा रेवेन्यू गिरा, जिसकी वजह से एक्सचेकर का नुकसान हुआ। उसके बाद इनको वो शराब पॉलिसी वापस लेना पड़ी। क्यों इन्होंने बिना अनुमति के एलजी के इस शराब की नई नीति को लगाया? ये साफ साफ दिखता है, साफ तरह से दिखता है कि भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। और इस भ्रष्टाचार की जब जड़ें खुदेंगी ना, तो हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल नाम का जो वृक्ष है आम आदमी पार्टी का, जिसके अंदर से ये सारी शाखें निकलती है, वो भी बड़बड़ा के गिर जाएगा। ठीक है, एक मिनट, कुछ कहना चाहते हैं इमरान जी? एक मिनट, वापस आ रही हूँ। वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से जुड़े, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। शकील अहमद जी, मुझे ऐसा लगता है दो बातें बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो ये कि क्या वाकई हमेशा हम कहते हैं ना कि जनता का जो जनादेश होता है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी खरीद फरोख्त की बात आती है, सरकार बनाने गिराने की बात आ जाती है, ये अच्छा नहीं लगता। एक तो ये आरोप है कि कुछ इसी तरह के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जैसा कि दूसरे स्टेट्स में हुआ। ये आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया। क्या वाकई ऐसा है कि कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे? क्या यही रह गया है अब सिर्फ? क्या जनता का जनादेश कुछ मैटर नहीं करता? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वाकई में जो आम आदमी पार्टी कह रही है ये बिल्कुल सच है, या फिर जो छापे पड़े हैं उस वजह से कुछ हो रहा है, या उस अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन है, ये उसका असर है? आपकी आवाज नहीं आ रही है शकील जी मुझ तक। शकील जी मैं रोकूंगी बीच में, क्योंकि बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पाऊंगी, तो ऐसे चर्चा में अच्छा नहीं लगेगा। हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको, तब तक मैं अपनी चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। इमरान जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए राखी जी, अभी गुलरेज भाई ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस नीति में भ्रष्टाचार कहाँ पे हो गया। और आखिर में आते आते वहां आ गए जो इनका सबसे बड़ा दर्द था, सबसे बड़ी पीड़ा थी, सबसे बड़ा कष्ट था, सबसे बड़ी बेचैनी थी, सबसे बड़ी उलझन थी, सबसे बड़ा जो बौखलाहट थी वो सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल का जो एक वृक्ष है वो इसको गिराना चाहते हैं, इनकी मंशा। यही बात हम लोग भी पहले दिन से कह रहे हैं।
कि शिक्षा मॉडल के जरिए, स्वास्थ्य मॉडल के जरिए, बढ़िया बिजली व्यवस्था के जरिए, महिलाओं को बस यात्रा के जरिए, परिष्टे योजना के जरिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ने जो गुड गवर्नेंस का एक मॉडल बनाया है और उसके जरिए राष्ट्रीय पटल पर जो अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा कद निकल कर आया है, सबसे बड़ी दिक्कत अगर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को है तो इसी बात से है कि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता के तौर पर इतने बड़े मॉडल के साथ कैसे आ गए। अभी तक क्या था, जब गुलरेज भाई कहीं चुनाव लड़ने के लिए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए जाती थी राखी जी, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव लड़े, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े, चाहे वो पंचायतों के चुनाव लड़े, चाहे विधानसभा के चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा के चुनाव लड़े, चाहे विधान परिषद के चुनाव लड़े, चाहे राज्यसभा का चुनाव लड़े, हर जगह ये एक ही बात कहते थे विपक्षी पार्टियों से कि भाई मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन। और एक बेचारी कमजोर सी, बूढ़ी सी, लाचार सी, बेबस सी, मजबूर सी, बीमार सी कांग्रेस पार्टी होती थी, वो इनको जवाब नहीं दे पाती थी। अब पंजाब चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां जहां ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी के सामने कौन, एक उससे बड़ा चेहरा, उससे प्रभावशाली चेहरा, उससे मजबूत चेहरा अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के साथ खड़ा रहता है कि मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल आए हैं जवाब देने के लिए। आम आदमी पार्टी हराएगी भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी इनके अहंकार का चकनाचूर करेगी, इस वजह से सारी घबराहट है। वरना इनका एक नेता निकल के आके कहता है कि 8,000 करोड़ का शराब का घोटाला हुआ, दूसरा नेता आके कहता है 1100 करोड़ के शराब का घोटाला हुआ, तीसरा नेता आके कहता है 144 करोड़ का हुआ। ठीक है, वापस आ रही हूँ। सीबीआई ने जो एफआईआर उनकी प्रतिक्रिया सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें एक मिनट आ रही हूँ के आधार पे शकील जी अपनी बात रखिएगा। इमरान जी ठीक है। अभी जिस तरह से आपने दो सवाल मुझसे किए थे, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का भी जो एपिसोड देखने में आया था महाराष्ट्र, उस वक्त किस तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी, किस तरह से ईडी के जरिए एमएलए को भूल जा रहा है, और उसके साथ ही कैश का लेन देन की बात भी सामने आई थी कि 50-50 करोड़ रुपए ऑफर थे। उसके बाद झारखंड का मामला सामने आया, वहां पर भी गिराने की कोशिश की गई, लेकिन किस तरह से वापस सोरेन ने जो है उसको नाकाम किया। तो लगातार जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात सवाल जरूर खड़ा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि क्या वो पूरी तरह से विपक्ष के अलावा सरकार बनाना चाहती है राज्य में, और उसके लिए चाहे ईडी का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कैश बांटना पड़े एमएलए को, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है, अभी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के जरिए, अभी के उनके 4 विधायकों को ऑफर दिया गया है 20-20 करोड़ रुपये का, और ये कहा गया है कि आप और भी विधायक हमसे जोड़िए तो उसके बाद 5-5 करोड़ रुपये और भी दिया जाएगा। तो अभी 2 दिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मनीष सिसोदिया ने, और ये कहा था कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है सीबीआई के जरिए, और वो फर्जी साबित हुआ, सीबीआई ने उसको नकारा। अब ये दूसरा चीज सामने आई है कि इस तरह का ऑफर किया गया। सबसे बड़ी बात यह है, अगर एज ए जर्नलिस्ट हम इसको देखते हैं तो क्या सबूत है आपके पास, क्या प्रूफ है आपके पास? जाहिर सी बात है, जो एमएलए आरोप लगा रहे हैं, आजकल सबके पास में मोबाइल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हिडन कैमरे हैं, हर आदमी के पास होता है। मोबाइल में इस तरह के सॉफ्टवेयर भी हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो क्या इस तरह की चीजें एविडेंस के तौर पर एमएलए ने कलेक्ट की हैं, क्या वो पब्लिक के सामने आएंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको सरासर आरोप बता रही है। और जहां तक ताल्लुक है, एज ए जर्नलिस्ट मैं तकरीबन 20 साल से दिल्ली को कवर कर रहा हूँ, और अरविंद केजरीवाल के पहले शपथ से लेकर के 30 शपथ तक मैं हर शपथ में मौजूद रहा हूँ। और जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त की बात कही गई थी, लेकिन जब ये नीति लाई गई शराब की नीति, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली से इस तरह की जगह जगह तक खबरें आई कि लोग सड़कों पर उतरे, विरोध किया गया, स्कूल के करीब में लेकर के दुकान अलॉट की गई, रहायशी इलाकों में अलॉट की गई, और सड़कों पर जिस तरह से लाइन लगी शराब के वक्त, खासतौर से कोविड के वक्त जिस तरह की लाइनें लगी, तो उन सब चीजों का विरोध किया गया। लेकिन उसके बावजूद इस नीति को वापस नहीं लिया गया। लेकिन जब बीजेपी ने इस पर पूरी तरह से सीबीआई इंक्वायरी की बात आई, बीजेपी ने इन चीजों पर रेड करनी शुरू की, तो उसके बाद अचानक इस नीति को वापस ले लिया गया। अगर इतनी अच्छी नीति थी तो क्यों वापस लिया गया, और फिर पुरानी नीति को ही क्यों लागू किया गया, जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो नीति बनाई हुई थी शराब नीति, उसको क्यों आपने बदल करके फिर दोबारा उसी नीति पर आ गए? ये कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इनको भी भ्रष्टाचार के कटघरे में आम आदमी पार्टी को खड़ा कर। अब बात कर लीजिए, कल गुजरात में किस तरह से ऐलान किया गया अरविंद केजरीवाल के जरिए के गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तो दिल्ली में आपकी कितने सालों से सरकार है, आप यहाँ पर गुजारा भत्ता क्यों नहीं दे रहे? ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं और कटघरे में खड़े हो रहे हैं। और
भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं लगते जा रहे हैं। ठीक है, गुलरेज जी अब अपनी बात रखिए। देखिए, मैंने इनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके पहले जो मनीष सिसोदिया को लेकर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी मैंने सुनी थी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ प्रमुख बिंदु दिखेंगे जो कनेक्ट हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया के पास बात आई थी कि उनके पास ऑफर आया था कि मनीष जी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और जितने केसेस हैं ईडी के और सीबीआई के उनके ऊपर से हट जाएंगे। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई उन्होंने, किसी प्रकार का नाम भी नहीं लिया। क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने प्रश्न ये किया था कि यदि आपके पास ऑफर आया है, कोई बात हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग दो। तो इनके प्रवक्ता बोल रहे थे नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं थी, डायरेक्ट हुआ होगा। अब डायरेक्ट भी हुआ होगा तो व्यक्ति ही आया होगा, कोई रोबोट नहीं आया होगा, ये बात तो सही है। तो नाम किसी का नहीं लेते। आज भी आप देखिए, इनके चारों विधायक और संजय सिंह की जो प्रेस वार्ता थी उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। जब पत्रकारों ने पूछा भी उनसे कि आप नाम दो तो नाम नहीं दिया, वो बाद में उठते चलते बने। तो ये दिखाता है किस प्रकार से ये झूठ बोलते हैं। और मैं एक बात बोलूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, हम सड़ा गड़ा माल नहीं देते। ठीक है, इमरान लतीफ जी हाँ मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन एक सवाल जो सबसे शुरुआत में इस चर्चा के मैंने किया था, शुरुआती मैंने यहां से की थी कि आम आदमी पार्टी, यदि भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रमाण मांगे कि आपने जिन जिन लोगों को ऑफर किया उसका प्रमाण दीजिए, उसको आप कैसे प्रूफ करेंगे कि हुआ है, वो आप कैसे करेंगे। ये मैंने सबसे पहला क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में लिया था, पूरी चर्चा वहीं से घूम फिर के वहीं आ गई। तो मुझे लगता है बोलना बहुत जरूरी हो गया है। इमरान जी। राखी जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। मैं आपको जवाब देता हूँ। 2015 में हमने इसी तरीके से जब आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया था, तब हमने कहा था कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को ऑफर किए गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। तब कोई मीडिया चैनल मांगने को तैयार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मांग रहे थे कि जवाब दीजिए, प्रमाण दीजिए। और उसके बाद हमारे संगम बिहार के विधायक दिनेश मोहनिया जी ने स्टिंग ऑपरेशन करके उसको उजागर किया। जब तो आप सब ने माना था, सारे चैनल ने माना था, सबने खबरें चलाई। तो खैर रखिए, धीरज रखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को एक एक करके हम लोग बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें धीरज खोने की बात नहीं है। समय रहते हम लोग प्रमाण भी लेकर आ रहे हैं, प्रमाण प्रस्तुत भी करेंगे। अभी इनके और जो प्रयास हैं इनको कर लेने दीजिए। अब इन्होंने मनीष सिसोदिया जी पर प्रयास किया, फिर हमारे विधायकों पर प्रयास किया। अब जिन 20 विधायकों की बात कर रहे हैं, एक बार वहां तक भी अप्रोच कर लें, उसके बाद इनको बेनकाब करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम किया है, प्रमाण के साथ किया है। हम जब से वजूद में आए हैं, बिना कागज के और बिना प्रमाण के हमने कोई बात नहीं की है, और हम लगातार उसके पीछे का तर्क भी दे रहे हैं। अभी देखिए गुलरेज भाई ने क्या कहा कि हम माल खरीदते हैं, हम खरीद फरोख्त करते हैं, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा हम सड़ा गला माल नहीं लेते, हम इसका माल लेते हैं ना, माल खरीदते हैं ना, व्यापार करते हैं ना। ये विधायकों का, नेताओं की खरीद फरोख्त का, विधायकों की खरीद फरोख्त का कारोबार ये करते हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की पहचान क्या हो गई। अरे महाराष्ट्र से आज ही कल से खबर आ रही है, 50 खोखा, तो वो 50 खोखा वाली पार्टी हो गई है। ये देश के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं, 50 खोखे का धंधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सड़े गले माल की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खंडहर हो गई है, उसका ईंट लूटने का काम ये कर रहे हैं, उसका मलबा लूटने का काम ये कर रहे हैं। तो सड़ा गला माल का जो जवान है, वो भारतीय राजनीति की सबसे जवान पार्टी, सबसे उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी है। उसका एक यहाँ से एक ईंट नहीं उठा सकते हैं। इनको एक ढेला आम आदमी पार्टी से नहीं मिलने वाला है। इसको कांग्रेस समझने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। न ये डरने वाले लोग यहाँ पर हैं, न बिकने वाले लोग यहाँ पर हैं, न झुकने वाले लोग यहाँ पे, न रुकने वाले लोग यहाँ पर हैं। इसको कांग्रेस या दूसरी पार्टी समझने की गलती कतई नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और अब ये मामला स्पष्ट हो गया है कि 2024 का जो इनको बुरे सपने आ रहे हैं, वो स्पष्ट होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। गुजरात पटकथा लिख रहा है, हिमाचल पटकथा लिख रहा है, पंजाब ने पहले इनकी कहानी लिख दी है। वहां से 2024 की रेस दूसरे दिशा में घूमने जा रही है। ये बेचैनी इनको परेशान कर रही है। ये कमजोर सी पार्टी थी। ठीक है गुलरेज जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 2015 का एक उदाहरण अभी यहाँ पे इमरान जी दे रहे थे कि अभी बहुत सारे सबूतों के साथ हम आएंगे, हमने स्टिंग किया था, उसको सबने माना था। तो मुझे लगता है देखिए इन सब
पूरी चर्चा में, तमाम बातों में, तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है नहीं है ये आने वाले समय में पता चल जाएगी। लेकिन एक मैसेज वो जरूर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि बिल्कुल सावधान रहिएगा, वाकई में जितने लोगों को ऑफर किया उसका स्टिंग भी ना निकल आए। देखिए राखी, मुझे लगता है कि शायद ये इमरान भाई जो है ये आधिकारिक प्रवक्ता है दिल्ली के, इसलिए मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यदि आपको किसी ने भी अभी तक ऑफर दिया है तो आप एक काम करें, दिल्ली पुलिस के पास मत जाए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाए या दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाए, आप प्राइवेट कंप्लेन और प्राइवेट एफआईआर डाल दें, तो नामजद डालें। क्योंकि क्या हुआ, आज भरद्वाज जी थे शायद इनके विधायक, वो क्या बोले कि उनके एक मित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे भैया मित्र है तो आप जानते हैं उस व्यक्ति को, अगर वो उसने ऐसा ऑफर दिया है तो हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि आप सीधे हाई कोर्ट में जाए और एक प्राइवेट कंप्लेंट डाल दें उनके खिलाफ। औकात तो करके दिखाओ, क्योंकि झूठ बोल रहे हो आप। आपने शराब नीति के ऊपर एक बात नहीं करी इतनी देर में, आपने खूब भ्रष्टाचार की जो रोटियां खाई है, इस प्रकार की बातें मत करो इमरान भाई। और आप जो कह रहे हो कि आपको कांग्रेस नहीं समझा जाए, हम बिल्कुल आपको कांग्रेस नहीं समझते। कांग्रेस को मेला होने में 135 साल जितने मेला होने में लगे उतना आप 10 साल गुलरेज जी बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आरोप बड़े हैं, आरोपों में कितना दम है ये एक प्रमाण मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। और इससे ऊपर एक बात है कि एक बार फिर वही बात आ रही है जो हम कभी सुनना देखना नहीं चाहते, ये खरीद फरोख्त की राजनीति, और वो हमेशा इलेक्शन से पहले देखने को मिलती है। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।